नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग बैठे हैं सीएसएम में। हमारे साथ हैं निहित सर। सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या बिहार में बिना कास्ट डायनेमिक्स के इलेक्शन लड़ना पॉसिबल है, और क्या कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को ओवरशैडो कर रहा है? तो आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बीपीएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है कि कास्ट का रोल पॉलिटिक्स में। और रजनी कोठारी जो बहुत ही फेमस एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो कास्ट और पॉलिटिक्स है ये एक टू वे डायनेमिक्स है। एज मच एज कास्ट नीड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नीड्स कास्ट। और ये हमारे इलेक्शन में सबसे ज़्यादा दिखता है। बिहार में कहावत भी कहा जाता है कि यहाँ पर लोग वोट कास्ट नहीं करते हैं, अपने कास्ट को वोट करते हैं। और ये आप इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से इस बार के भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 31% जो अपर कास्ट को सीट है वो हमारा जो एनडीए गठबंधन ने दिया है। साथ ही साथ हम महागठबंधन की बात करेंगे तो महागठबंधन के अंदर आप देखेंगे जो अलाइज को वोट दिया गया तो 13% मुस्लिम्स को, फिर यादव को अच्छा खासा शेयर दिया गया है वोट परसेंटेज में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ऐसा नहीं है कि कास्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आपका था कि क्या कास्ट के बिना नहीं हो सकता है। तो हम अगर देखें इस बार जो नए एंट्री एक लिया है प्रशांत किशोर ने, तो उन्होंने इस डायनेमिक को फॉलो नहीं किया है। उन्होंने पढ़ाई यानी कि एजुकेटेड नेता हमारे होने चाहिए। दूसरा, वेलफेयर स्कीम्स की बात अगर करें, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात किया जाए, माइग्रेशन कैसे रोका जाए, इन सारे मुद्दों पे उन्होंने अपना इलेक्शन पूरा का पूरा बेस किया है कैंपेनिंग। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बट हाँ, ओनर्स जो है वो अब वोटर्स के ऊपर है कि अगर एक पार्टी आई है जो एक नए डायमेंशंस को लेकर आई है पॉलिटिक्स में, तो क्या वोटर्स इस चीज को क्रेडिबल मान रहे हैं, वोटर्स इस चीज को इनकरेज कर रहे हैं कि नहीं। और दूसरी चीज, जहां तक बात है डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की, तो लगभग लगभग जितनी भी पार्टीज हैं इस बार आपको एक अच्छा चीज ये दिख रहा है कि सबकी जो ये मैनिफेस्टो जो आया है उसमें एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन, ये दो इंपॉर्टेंट मुद्दे सबके अंदर है। चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो, या प्रशांत किशोर की पार्टी हो, जनसुराज हो, सबने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस किया है, सबने माइग्रेशन को रोकने के ऊपर बात की है। तो ये कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है एक मेन मुद्दा तो नहीं रह गया टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, हालांकि दिख रहा है अभी भी, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये अपना कैंपेनिंग जो है वो चेंज किया जा रहा है इसके अराउंड। और दूसरी चीज, कुछ जगहों से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार, जो अलग अलग फील्ड में अपने अपने एक्सपर्ट्स हैं, और वो भी बिना कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के इसमें क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सारा चीज आप देखकर बोल सकते हैं कि धीरे धीरे बिहार इज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। However, we cannot say that it has been eliminated completely. But I would again say the onus is on voters. आप लोग जागरूक अगर हैं तो आप देखें कि आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपने कास्ट के लोग को जिताना या आपकी जो बेसिक समस्या है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू।